कर दूं कुदरत का हसीन शाहकार। यहाँ पहाड़ों की बुलंदियाँ, नीले आसमान की छाँव और दरिया का तेज बहाव, हर मंजर एक नई कहानी सुनाता है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने अपना इख्तिताम मंटोखा वाटरफॉल पे किया था, तो आइए वहीं से अपना आगाज करते हैं एक नई वीडियो का। मंटोखा आबशार, जहाँ पानी आसमान से ज़मीन पर उतरता है जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन जाए। ये नज़ारा सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। मैंने और मन्हा ने जब पहली बार कोसे कज़ा इतने करीब से देखी तो ऐसे लगा जैसे कुदरत ने हमारे लिए ही एक खास लम्हा चुना हो। पानी की बूंदों पर सूरज की रोशनी का जादू और सामने कोसे कज़ा के ऐसे रंग जैसे ख्वाबों की सरजमीन में हो। मम्मा की बनाओ। ऐसे नज़ारे देख के मैं तो ये भूल ही गया कि मेरे पास एक कैमरा मौजूद था। मन्हा मैम साहब को अपना फोटोग्राफी स्किल दिखाने का शौक चढ़ा और उन्होंने पहली दफ़ा DSLR कैमरा यूज़ करते हुए कुछ तस्वीर खींची। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कुदरत के ये मनाज़र अपने दिल में महफूज करने की कोशिश में लगा हुआ था। आज मैं यहाँ पे सिर्फ से एक सयाह नहीं था, कुदरत के रंगों का आशिक था। यहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया खामोश आबशार की तरफ। खामोश आबशार खरमंग के एक ऐसे इलाके में वाक़या है जिसका नाम है तोलती। खरमंग से तोलती का सफ़र पहाड़, दरिया, सरसब्ज़ वादियाँ, और ये एक ऐसा सफ़र है जो रूह तक सुकून पा जाता है। रास्ते में हर मोड़ पर नई खूबसूरती, हर मंजर जैसे एक खूबसूरत तस्वीर हो। तकरीबन 1 सवा 1 घंटे का सफ़र करते हुए हम पहुंचे तोलती चेकपोस्ट। तोलती चेकपोस्ट पर पहुंचना एक रस्म है, मगर एक नाकाबिल है। इश्क मेरा, ये देश मेरा, इस पे कुर्बान हो जाएंगे। कोई मुश्किल हो, कोई आफत हो, तेरे दुश्मन मार गिराएंगे। हे इश्क मेरा, ये देश मेरा, इस पे कुर्बान हो जाएंगे। कोई मुश्किल हो, कोई आफत हो, तेरे दुश्मन मार गिराएंगे। बुरी नजर जो तुझ पे डालेगा वो। और फाइनली हम आ पहुंचते हैं खामोश आबशार। खामोश आबशार, जैसा नाम वैसा ही मगर दिलों पर गहरा असर डालने वाला। पानी का बहाव, इतना सुकून देने वाला ये नज़ारा, इस खूबसूरती को महसूस करना वाजिब था। ऐसा लग रहा था जैसे नस्लों के ख्वाब एक लम्हे। क्या आप जानते हैं, ये पाकिस्तान का आखिरी सियाहती मकाम है। इससे आगे कारगिल, लद्दाख और सरहदी खामोशी। यहाँ आकर एहसास होता है कि कुदरत की खूबसूरती ये सरहद नहीं मांगती, ना ज़बान मांगती है तो दिलों का रिश्ता। खामोश आबशार से निकलकर
हमने अपना सफ़र आगे की तरफ शुरू किया, मगर दिल में एक सुकून, एक खामोशी लेकर निकल पड़े सरमिक वैली की तरफ। और आइए अब देखते हैं एक नई वादी, सरमिक वादी। रास्ता जितना खूबसूरत उतना ही पुरसकून। हर मंज़र एक नई उम्मीद, हर मोड़ पर कुदरत का एक नया चेहरा। सरमिक, जहाँ वादी अपने राज खोलती है और इंसान सिर्फ तमाशाई बनकर रह जाता है। सफ़र जारी रहा, सरमिक वैली के खामोश रास्तों पर, हर मोड़ पर एक नया रंग। रास्ते में मुस्कुराहटें और कुदरत का सुकून दिल में समेटते हुए हम आ पहुँचे सरमिक आबशार। सरमिक आबशार एक ख्वाब सा मंजर, जहाँ पानी, हवा और खामोशी एक धुन में बहते हैं। हम कुछ देर वहीं ठहरे, इन लम्हों को हमने अपने दिल में समेटा। यहाँ रुकने के बाद, इस वादी के खूबसूरत मनाज़र अपने दिल में कैद करने के बाद हम निकलते हैं अपनी चौथी मंजिल की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आज आपको स्कर्दू की 4 हसीन लोकेशंस के ऊपर लेके जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी चौथी लोकेशन की तरफ, और उस लोकेशन का नाम है थोरगोपरी। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये सरजमीन अपने अंदर एक तारीखी दास्तान छुपाए बैठी है। साल 1948 जब दुश्मन आगे बढ़ा तो हमारे बहादुर अफवाज और मकामी मुजाहिदीन ने यहाँ अजीम कुर्बानियाँ दी। ये वो मकाम है जहाँ दुश्मन के ललकारने पर माओं के बेटों ने सीने पर गोलियां खाकर वतन की हिफाजत। In the spring of 1948, amidst the First Indo-Pakistani War, the remote mountains of Skardu witnessed a decisive battle. The Gilgit Scouts, a paramilitary force from northern Pakistan, faced the Jammu and Kashmir state forces entrenched in Skardu. On March 16th, the Scouts learned of a relief column sent from Srinagar to break the siege. At Thorgopari, between Gol and Skardu, they prepared an ambush. From March 16th to 18th, fierce fighting erupted. The Scouts attacked with overwhelming force, hurling massive rocks and inflicting heavy casualties. Brigadier Fakir Singh was severely wounded. The shattered column, led by Major Kauts, retreated to Kargil. The wounded brigadier was evacuated to Srinagar. The victory at Thorgo tightened the siege of Skardu and marked a turning point in the region's history. The Thorgo Peri ambush remains a symbol of resilience and strategy. थोरगोपरी सिर्फ एक वादी नहीं, ये शहादत, कुर्बानी और बहादुरी की एक अजीम दास्तान है। चांद सितारा परचम प्यारा, हम इसके रखवाले हैं। वतन की मट्टी ने हर दौर में शेर जवान ही पाले हैं, शेर जवान ही पाले हैं। पेश खिदमत है उन शहीदों के नाम एक सलाम, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। चल 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 चल।
Let's go, let's go. आप पता किया फिशिंग का? अच्छा चलो, ये वाटरफॉल है।